तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। उसका जो चैप्टर 1 है वर्ल्ड पॉलिटिका समकालीन विश्व में राजनीति, जो आपका पुस्तक है, उस पुस्तक का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर को हम पढ़ रहे हैं। उसका एक पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। इसका दूसरा पार्ट है, आज मैं उसको शूटिंग कर रहा हूँ। और इस दूसरा पार्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग नाटो, सीटो, सेंटो, बारसा पैक्ट, ये 4 टॉपिक्स हैं मुख्य रूप से। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर ये है क्या, ये कब बने, क्यों बने, और शीत युद्ध से इसका क्या लेना देना है, ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शीत युद्ध का मतलब हम समझ चुके हैं कि शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था और कब से कब तक हुआ था। चलिए एक बार मैं फिर से आपको अंडर लाइन करके दिखा रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में 2 महाशक्तियाँ उभरी, पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कब से कब हुआ था भैया, तो 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। उसके बाद 1945 में जो है पूरे दुनिया में जो है 2 महाशक्ति, 2 गो सुपर पावर बना। कौन कौन? पहला सुपर पावर कौन बना भैया, तो पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। ठीक है, अभी वर्तमान में एक ही सुपर पावर है, वो है अमेरिका। लेकिन 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, 1945 की दोस्तों। 1945 से लेकर के 1990 तक जो है विश्व में 2 सुपर पावर हुआ करते थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। सुपर पावर 2 थे, लेकिन अमेरिका चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में मेरा ही कब्जा रहे, इस सोवियत संघ को मैं ख़त्म कर दूं, और सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका को मैं ख़त्म कर दूं। इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा जो है किसी न किसी बात को लेकर क्या तानातानी, खींचातानी होती चलती थी, लेकिन युद्ध नहीं होता था। ये याद रखना है। शीत युद्ध कहते किसे हैं? जिसमें युद्ध ना हो, जिसमें रक्तपात ना हो, बस विचारों की लड़ाई हो। तो यही 1945 से लेकर के 1990 तक दोनों देशों के बीच में जो है चला था। यहाँ पर मैंने लिखा है इन दोनों देशों के बीच में 1945 से 1990 तक अपने अपने महाशक्ति बनने की होड़ तथा विचारधाराओं को लेकर प्रतिस्पर्धा रही, जिसमें हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि अमेरिका और क्या बोलते हैं, सोवियत संघ, ये दोनों चाहते थे कि हम दोनों में से एक खत्म हो जाए। यानी कि अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ को हम खत्म कर दें, पूरे विश्व में अकेले महाशक्ति, अकेले सुपर पावर बन जाए। और सोवियत संघ ये चाहता था कि अमेरिका को खत्म कर दें और पूरे विश्व में हम अकेले एक सुपर पावर बन जाए। इसके अलावा लड़ाई में किस बात को लेकर था, तो ये जो सोवियत संघ था वो चाहता था कि पूरे विश्व में जो है वो समाजवाद विचारधारा को बढ़ावा मिले। समाजवाद माने, यानी कि समाजवाद एक विचारधारा है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अगर समाजवाद में गरीब अमीर को एक समान देखा जाएगा, यानी कि सभी को मूलभूत उसकी आवश्यकताएं दी जाएगी, गरीब को जो है और अमीर को एक समान। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब इतना समझिए, एक मतलब एकदम उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, वह एकदम अनपढ़ गंवार है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा युवा है, तो दोनों को जो है सरकार दोनों को ही एक समान देखेगी और दोनों के सेम जो है चीज़ें मुहैया कराएगी। यानी कि रोटी कपड़ा मकान उस जो योग्य है, जो पढ़ा लिखा है, उसको भी मिलेगा, जो अयोग्य है उसको भी मिलेगा। ये है समाजवाद। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो है गरीब अमीर को एक समान देखा जाता है और लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। लेकिन अमेरिका ये बोला कि भैया अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे बढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं, आप गरीब है अमीर है, गरीब है तो गरीबी से निकलने का प्रयास करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा व्यवस्था खराब भी है। यदि गरीब के पास पूंजी नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा ही चलता है, अमीर अमीर ही बनना चल जाता है पूंजीवाद में। और समाजवाद में ये होता है कि जो योग्य लोग हैं ना समाजवाद में, उसको अयोग्य लोग के बराबर कर दिया जाता है, जिससे जो है विकास की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है। दोनों में कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर है। तो अमेरिका चाहता था कि भैया पूंजीवाद का जो है पूरा जो है अपना चले, और सोवियत संघ चाहता था कि नहीं भैया पूरे दुनिया में समाजवाद विचारधारा को लाएंगे। और इसी को लेकर जो है दोनों देशों के बीच में हमेशा खींचातानी चला। कब से कब तक चला, तो ये पीरियड था 1945 से 90 तक। तो आपसे पूछेगा कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1945 से 1990 तक। और इसी पीरियड में 1945 से 90 तक जो है 2 देश महाशक्ति थे, सोवियत संघ और अमेरिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ कब तक महाशक्ति के रूप में रहा, तो 1990 तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्यों ये महाशक्ति नहीं रहा, क्यों मतलब आखिर क्या हो गया कि अभी अमेरिका ही अकेला महाशक्ति है, ये सोवियत संघ कहाँ गया, इस सब के बारे में चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि 1990 तक जो है 2 महाशक्ति थे, एक अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब कहानी में थोड़ा आएगा ट्विस्ट और आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा। अब देखिए, अब हमने समझ लिया कि भैया 1945 में 2 गो महाशक्ति आ गए,
एगो अमेरिका आ गया, एगो सोवियत संघ आ गया। और हम ये भी जान लिए कि 1945 से 1990 तक दोनों के बीच में खींचातानी चला। तो हमें तो ये समझना है आखिर खींचातानी हुआ तो आखिर उसके बीच में क्या क्या हुआ, यानी 1945 से लेकर के 1990 के बीच में जो खींचातानी चला, जिसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, आखिर उसके बीच में हुआ क्या था इन दोनों देशों के बीच में, क्या क्या खींचातानी हुआ था। हम ये तो जान गए 1945 से 1990 तक जो है, ओह इसको हम हटाए पहले, 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला। उसके बीच में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं घटी, जिससे ऐसा लगता था इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, एकदम भयानक युद्ध होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। ऐसा ऐसा मामला आएगा आपके सामने में। ये दोनों देश जो है गुट बनाने लगे, गुट मतलब टीम, कि भैया बहुत सारे अमेरिका क्या करता था, कुछ देशों को मिलाकर एक टीम बनाता था, सोवियत संघ भी कुछ देशों को मिलाकर टीम बनाता था, एक दूसरे को डराने और धमकाने के लिए। तो यही हमको पढ़ना है क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच में। सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जानते हैं ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र में जो है अमेरिका था, अमेरिका के साथ फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इटली नहीं था सॉरी दोस्तों, फ्रांस, इंग्लैंड और मतलब बहुत सारे यूरोपीय देश थे आप सभी जानते हैं। तो ये जो है ये है रसिया, और इधर है एशिया, ठीक है, और यहाँ पे है यूरोप, और अमेरिका कुछ यहाँ पे दूरी पर है। तो ये जो था ना, ध्यान से समझिएगा, ये रसिया है, ये एशिया है, ये यूरोप है। रसिया के बिल्कुल नज़दीक जो है रसिया मतलब सोवियत संघ, इधर बहुत सारे देश थे, उसको मिलाकर सोवियत संघ बना था। 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना था। तो इधर भी कुछ देश थे छोटे छोटे, 12-13, सबको मिलाकर इसमें रसिया सबसे बड़ा था, सोवियत संघ बना था, ठीक है। तो सोवियत संघ के बगल में ही यूरोप था। यूरोप के इधर वाला जो लोग है ना, इसको हम बोलते हैं पूर्वी यूरोप। इसको जो है पहले ही क्या नाम है, ये सोवियत संघ अपने प्रभाव में ले लिया था, यानी कि ये वाला जो लोग था ये सपोर्टर था किसका, सोवियत संघ था। ये लोग अभी किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं था। तो अमेरिका ने सोचा, ये लोग इसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था, तो फ्रांस, इंग्लैंड, इटली जैसे देश थे, वो मजबूत कंट्री थे। अगर ये लोग इसका साथ दे देते, किसका, सोवियत संघ था, तो अमेरिका को बहुत जल्दी परास्त कर देता सोवियत संघ। तो अमेरिका ने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। ये सोचा कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध जब हम लोग किए थे 1939 से 1945 में, तो ई हमारे दोस्तवा था सब, कौन, तो ई इंग्लैंड, फ्रांस, ये जब जो पश्चिमी जर्मनी का सॉरी दोस्तों, जो पश्चिमी यूरोप का देश है, पूर्वी जर्मनी तो पहले ही सोवियत संघ का हो गया है, लेकिन बचा है इतना, तो इसमें कुछ हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहले हमारा दोस्त था, तो दिमाग लगाया कि 1939 से 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़े थे, ये हमारा दोस्त था, यानी कि अभी भी दोस्त का कुछ ना कुछ खून होगा। एक काम करते हैं, कुछ इस सबको पैसा का लालच देते हैं, और पैसा का लालच देंगे, उसके कुछ देर बाद जो है इसको अपने टीम में ला लेंगे, ठीक है। ये कौन सोचा, अमेरिका। भैया पैसा का लालच दिया, ऐसा भी होता है क्या, जी भैया समझिए बात को, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक पॉइंट, मार्शल योजना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने चलाया एक मार्शल योजना है। भैया ये मार्शल योजना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर 12th बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं कि मार्शल योजना के बारे में। अमेरिका ये कहा कि भैया यूरोप के देश, जो पश्चिमी यूरोप के देश है, उनसे कहा कि भैया तुम लोग बड़ा हेल्प किए थे हमको द्वितीय विश्व युद्ध में, एकदम पूरा मेरे सामने आकर मतलब मुझे बचाने के लिए अपने जान दांव पर लगा दिए। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ पैसा देता हूँ, कुछ पैसा देता हूँ। ये इन्होंने पूछा क्यों भैया, पैसा क्यों, क्योंकि तूने जो है हमारा हेल्प किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। कब किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में तूने हमारा हेल्प किया था, तो मैं चाहता हूँ, हेल्प किया था, तुम युद्ध लड़ा था मेरे लिए, युद्ध लड़ा था, तुम्हारे अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची, तुम बर्बाद हो चुके हो, ये लो पैसा कुछ और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। वाह, इतना सुनकर यूरोप के जो देश थे, जो पश्चिमी यूरोप के देश, गदगद हो गए। अमेरिका तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भैया, ये तो दे रहा है हमको पैसा कि भैया तुम तो बर्बाद हो चुके हो, अपने आप को सुधारो। ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा। अब आ गया लपेटा में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए। ओह ये क्या होगा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा कटअप करेंगे, 2 मिनट। दोस्तों अभी हम लोग थे मार्शल योजना पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मार्शल योजना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उस पॉइंट को मैं आपको बता दूं कि मार्शल योजना था क्या वास्तव में। तो मार्शल योजना, इस योजना को अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों को, मैंने अभी बताया कि पश्चिमी यूरोपीय देश और पूर्वी यूरोपीय देश कौन थे। पूर्वी यूरोपीय देश तो सोवियत संघ के समर्थक पहले ही थे, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय देश अभी किसी भी
पार्टी के समर्थक नहीं थे, तो अमेरिका जो है उनको अपने बस में लाने का प्रयास किया। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 1948 में चलाया गया था यह योजना, क्योंकि इन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। इस योजना के तहत पश्चिमी देशों को अमेरिका द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी गई। यही है मार्शल योजना। यानी मार्शल योजना में जो है अमेरिका जो यूरोप के पश्चिमी देश थे उनको कुछ आर्थिक सहायता दिया कि वो अपने अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्जीवित करें, क्योंकि उन देशों ने अमेरिका का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में दिया था। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यही है मार्शल योजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है। अब मार्शल योजना चला दिया। अब पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश, वो गदगद हो गए कि अमेरिका मेरा दोस्त है। तो मैंने अभी बताया कि वो टीम बनाया। वो टीम कौन सा था भैया? वही टीम के बारे में पढ़ना है। वही टीम है नाटो। वही टीम है नाटो, जो कि आज के रूप में आज भी एक बहुत ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली देश है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस इतना मजबूत है, दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल कंट्री रूस है, ठीक है, शक्ति के मामले में, पावर के मामले में। और यूक्रेन लगभग यूक्रेन का स्थान 70 या 72 पे आता है, लेकिन फिर भी रूस जो है यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है। उसका वजह है नाटो। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोग थे नाटो पे थे कि नाटो आखिर है क्या। तो चलिए समझते हैं। नाटो का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका जो है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों को कुछ लालच दिया और उन देशों के साथ मिलकर एक टीम बनाया, और वही टीम था नाटो, ठीक है। लेकिन ये तो हमने अपने भाषा में समझा, लेकिन इसका मतलब एक जो किताबी भाषा है उसको तो हमको जानना जरूरी है। तो नाटो एक सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन मतलब जिन देशों के साथ अमेरिका ने संबंध बनाया उन देशों के साथ जो है सैन्य समझौता किया गया, यानी कि सैनिक संगठन बनाया गया। सभी देश के सैनिकों ने मिलकर जो है टीम बनाया, जिसे हम नाटो कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया। 1948 में मार्शल योजना, और जस्ट एक साल बाद ही पहले लास्ट दे दिया 1948 में, फिर 1949 में जो है ये अपना बना लिया क्या, टीम, जिसे हम बोलते हैं नाटो। यूरोप के देशों के साथ सोवियत संघ के प्रभाव को बचाने के लिए किया गया था। मैंने अभी बताया कि पश्चिमी यूरोप के लोग जो है सोवियत संघ के प्रभाव में अभी नहीं आए थे, इसलिए सोचा कि अगर ये प्रभाव में जाएंगे तो मुझे बहुत जल्दी हरा देंगे। इसलिए क्या किया कि पहले ही प्लान बनाया कि इसको जो है सोवियत संघ के प्रभाव से बचाना है, और इसीलिए नाटो बना दिया। नाटो के बनने के समय इसमें कुल 12 देश शामिल थे, ठीक है। नाटो में सामूहिक सुरक्षा की विचारधारा को अपनाया गया। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाटो में सामूहिक सुरक्षा की विचारधारा को अपनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नाटो में कुल है 12 देश। उस समय थे कितने? 12 देश। तो ये कहा गया कि 12 देश में से अगर किसी भी देश पर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो 12 देश मिलकर उस देश को मारेंगे। क्या समझे? यानी कि मान लीजिए फ्रांस, इटली, फ्रांस शामिल है नाटो में। फ्रांस पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो फ्रांस को बचाने के लिए नाटो में जितने भी 12 देश शामिल है वो 12 देश मिलकर उस फ्रांस को मारने वाले को कूटेंगे। इस प्रकार की विचारधारा है जो कि नाटो का एक मजबूत सैन्य संगठन बनाती है। यही है आपकी सामूहिक सुरक्षा। तो हम आगे चलते हैं, आगे पॉइंट को हम पढ़ेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नाटो वर्तमान में भी एक मजबूत सैन्य संगठन है, यह सब कोई जानता है। मैंने इसको प्रूव भी किया, ठीक है। वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य हैं। जब बना था तब 12 थे, अभी इसमें 30 देश जुड़ चुके हैं। गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें अपना था बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वे देश हैं जिन्होंने 1949 में जब नाटो बना था ना तब शामिल हुए थे। ये वो 12 देश है। अभी इसमें टोटल कितने देश हैं? तो अभी 30 देश शामिल हो चुके हैं। तो समझो उसमें 12 देश शामिल थे तो उतना ज़्यादा ताकतवर था। अभी 30 देश है। और एक बात ध्यान दो, इसमें जो है सबसे मजबूत देश है। फ्रांस को देख लो तुम, उसके अलावा जो है
यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड को देख लो, अमेरिका को देख लो, इटली के देख लो, सबसे मजबूत मजबूत देश इस नाटो में शामिल है, इसलिए नाटो से टकराने में हर कोई डरता है। ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूं, भारत को ये हर बार ऑफर करते हैं कि भारत जो है नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन भारत कभी भी शामिल नहीं होता है, क्योंकि हम जो है विश्व में शांति को चाहते हैं। और भारत क्यों नहीं शामिल होता है, और साथ ही भारत किसी भी शीत युद्ध में भारत क्या कर रहा था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो इतना हम लोग समझ गए कि अब देखिए हुआ ही कि जब नाटो बन गया भैया, तो नाटो के बनने के बाद सोवियत संघ का प्रभाव पश्चिमी यूरोप देशों पर कम होगा। नाटो बना तो पश्चिमी यूरोपीय देशों पर जो है इसका प्रभाव कम हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है, अमेरिका भी रुकेगा? अमेरिका देखा कि भैया अब हम यूरोप से तो छुटकारा पा लिए, लेकिन एशिया, अफ्रीका, खासकर एशिया जहाँ भारत जैसे देश हैं, वहाँ पर भी तो ये अपना प्रभाव डाल सकता है, वहाँ के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है कि हमारे टीम में आ जाओ। तो ये दिमाग लगाया, कहा चलो एगो टीम तो यूरोप में बना लिए, एक दूगो और टीम बनवा दे रहे हैं उधर छोट मोट देश को मिला करके, ताकि वो सब रहेगा मेरे साथ। तो ये क्या किया, एक और संगठन बनाया, दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, जिसे हम लोग सीटो के नाम से जानते हैं, जो कि बना कब 1954 में। 1954 में ये बना लिया सीटो, एशिया में सीटो बना लिया। फिर भी इसका मन नहीं बढ़ा, कहा एक और ग्रुप बनाएंगे, सेंटो नामक एक और ग्रुप बनाया। ठीक है, इसका स्थापना 1 साल बाद 1955 में किया। तो सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में बना। अब ये बना था पूर्वी एशिया के देशों को बचाने के लिए, सोवियत संघ के प्रभाव से, और इस बना था मध्य एशिया के देशों को जो है अपने टीम में शामिल कर लिया। कौन? अमेरिका। कब? 1955 में सेंटो बना करके। ठीक है, तो अब एशिया से भी खेल खत्म हो गया। अब एशिया में एक भारत जैसे ही कुछ देश थे, भारत, श्रीलंका, जो कि किसी भी गुट में अभी शामिल नहीं हुए थे। अमेरिका तो गुट पे गुट बना रहा है, उधर यूरोप के सारे देशों को मतलब अपने साथ ले लिया है, वो टीम बना करके। एशिया के बहुत सारे देशों को एक टीम बनाकर साथ ले लिया है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये देश शामिल क्यों हो जाते थे इनके गुट, अमेरिका के गुट में? आखिर अमेरिका करता क्या था? बात यह था कि छोटे छोटे देश थे उस समय, अमेरिका महाशक्ति था, सुपर पावर था। सबसे पहले तो डरवाता था उनको कि भैया आप नहीं शामिल होंगे तो मैं तहस नहस कर दूंगा। ठीक है, तो डर के मारे जो है देश उसके टीम में शामिल हो जाते थे। या फिर वो बोलता था कि सोवियत संघ जो है यदि कोई देश था वो सोवियत संघ से पहले उसका नहीं पड़ता था, तो वो डरे, वो चाहता था कि सोवियत संघ हमको मारेगा, उससे अच्छा हम अमेरिका का शरण ले रहे हैं। तो ये सब कारण था, इसी सब कारण इतना सब कुछ हो गया। अमेरिका जो है संगठन पे संगठन, टीम पे टीम बना रहा है। एशिया के देशों को अपने जाल में फंसा लिया, यूरोप के देशों को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना सब होने के बाद ये जो सोवियत संघ है वो चुप बैठेगा? वो भी अपना जाल बिछाना शुरू करेगा। अब देखिए क्या होगा। हमने पढ़ा नाटो बनाया कौन? तो नाटो बनाया अमेरिका। सीटो कौन बनाया? अमेरिका। सेंटो को बनाया अमेरिका। ठीक है, हम लोग 3 संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चौथा संगठन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो संगठन है कौन सा? तो सबसे पहले हम अब सोवियत संघ जो है अपने बचाव हेतु वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन की स्थापना किया। सोवियत संघ देखा कि बहुत सारा संगठन बना रहा है भैया, कभी इधर यूरोप के देशों को नाटो बना ले रहा है, तो कभी एशिया में सीटो सेंटो बना ले रहा है। हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हमको भी एक टीम बनाना पड़ेगा। तो सोवियत संघ अपना वार्सा पैक्ट नामक एक संगठन बनाया, उसका क्या नाम था? उसका वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में किया गया। सबसे पहले याद रखिए 1948 में अमेरिका ले आया मार्शल योजना, और मार्शल योजना में लालच देकर के जो है पश्चिमी यूरोप देशों के साथ 1949 ईस्वी में अब क्या बनाया? तो वो बनाया नाटो। फिर 1954 में सेंटो बना लिया एशिया में आकर के, पूर्वी एशिया में। फिर मध्य एशिया में 1955 में सीटो बना लिया। फिर इस सबसे परेशान होकर सोवियत संघ 1955 में इस सब का जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया, वो भी एक सैन्य संगठन। सैन्य संगठन मतलब क्या होता है? ये जो मैं अभी नाटो पढ़ा, सीटो पढ़ा, सेंटो पढ़ा या वार्सा पैक्ट पढ़ा, ये सब सैन्य संगठन है, यानी कि सेनाओं का समूह है। जो जो देश इसमें शामिल हो जा रहे हैं उस सब देश का सेना मिलकर एगो सेना बन जाएगा। ठीक है, यही है संगठन। इसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। किसमें? वार्सा पैक्ट में। तो अभी तक हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट देख लिया, शीत युद्ध में क्या क्या हुआ। तो अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं 1955 तक क्या क्या हो गया। फिर से एक बार रिविजन। सबसे पहले क्या होगा? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में 2 सुपर पावर बन रहे हैं। पहला सुपर पावर कौन सा है? पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों देशों के बीच में नहीं पड़ता था। नहीं पड़ने का कारण है कि दोनों का विचारधारा अलग अलग था।
क्या अलग अलग था भैया? अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिले और सोवियत संघ चाहता था कि समाजवाद को बढ़ावा मिले। इसलिए दोनों देश जो है हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते रहते थे, लेकिन कभी भी रक्तपात नहीं होता था, कभी भी मारा काटा नहीं होता था। इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले 1948 ईस्वी में अ, अमेरिका ने मार्शल योजना में पैसों का लालच दिया किसको? तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को। और उन देशों के साथ 1949 में वो गुट बनाया, जिस गुट का नाम नाटो है। नाटो एक सैन्य संगठन है, इसमें 12 देश उस समय शामिल थे, अभी 30 देश शामिल थे। नाटो में अगर कोई देश पर हमला किया जाता है तो नाटो में जितने भी शामिल देश है वो सभी मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। उसके बाद बात आया कब? उसके बाद बात आता है आपका 1954 का। 1954 में जो है एशिया का जो पूर्वी एशिया वाला देश है वहाँ पर भी कौन आया? तो वहाँ पर आया अपना अमेरिका। और वहाँ क्या बनाया? तो वहाँ बनवाया अपना सीटो। फिर उसके बाद 1955 में सेंटो बनवा दिया। इतना करने के बाद सबका जवाब देने के लिए सोवियत संघ 1955 में क्या बनाया? तो एक सैन्य संगठन बनाया, ठीक है, जिसका नाम है वर्सा पैक्ट। और इसमें यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि किस तरह इन दोनों देश, किस तरह देश जो है टीम बना रहे हैं, किस तरह इधर टीम बन रहा है, उधर टीम बन रहा है। हाँ, मतलब एक दूसरे को हराने के लिए दोनों देश जो है टीम बना रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत किसका साथ दिया? ये वीडियो अगले पार्ट में। जय हिंद, जय बिहार।